हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको हार्ट बीट लव का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बाकी वर्क्स को भी देखिए। और थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन। और चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। पार्ट 2 की स्टार्ट में देखते हैं कि मैंग जी मिंग को देखकर देखती ही रह जाती है और फिर पूछती है कि वो गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहा है। बट जी मिंग तो फुल स्वैग में बोलता है कि वो उसे नीची आवाज़ में बात करे वरना उसे बदतमीजी करने के जुल्म में वो उसको अफ्रीका भेज देगा। और मैंग बोलती है कि आज वो जिनसे भी मिल रही है वो सभी देखने में अट्रैक्टिव तो हैं बट दिमाग से पैदल क्यों है। और जी मिंग तो अपनी तारीफ करने में लग जाता है और मैंग वहाँ से निकल जाती है। तभी जी मिंग की नज़र पड़ती है उस कॉमिक बुक पे और वो भी मैंग के पीछे जाता है और उसका पीछा करते करते आता है एक बस में जहाँ ड्राइवर साहब उसे पैसे पे करने को बोलते हैं। तो जी मिंग उनको देता है कॉमिक वर्ल्ड के पैसे और कहता है कि वो पूरी बस को ही खरीद रहा है, वो उसे मेट योर पब्लिकेशन कंपनी पे लेके चले। तो ड्राइवर भाई साहब बोलते हैं कि एक तो पहले उन्होंने कभी भी इस कंपनी का नाम नहीं सुना है, दूसरा ये बस गवर्नमेंट की है ना कि उसके पापा की जिसको वो खरीद सकता है। तो जी मिंग बोलता है कि वो पूरे गवर्नमेंट को ही खरीद लेगा और ड्राइवर बोलता है कि वो पैसे दे रहा है या पुलिस को बुलाए। मैंग बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसका दोस्त थोड़ा दिमाग से ढीला है और जी मिंग को लेकर निकल जाती है बाहर। बाद में जिमिंग मैंग को अपनी पूरी स्टोरी बताता है पर मैंग बोलती है कि क्या वो किसी तरीके का कोई कॉस्प्ले कर रहा है और अगर कर रहा है तो ये सारा ड्रामा वो अभी बंद करे। बट जिमिंग बोलता है कि उसने फिर से उससे बदतमीजी से बात की है तो अब वो उसको पनिश करेगा और आज से वो उसकी गुलाम है, वो जहाँ जहाँ जाएगा मैंग को उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट तभी वहाँ पे आते हैं पुलिस वाले जो हमारे जिमिंग भाई साहब को अपने साथ ले जाते हैं। फिर मैंग देखती है उस कॉमिक को और उसके कैरेक्टर्स के नाम पढ़ती है और सोचती है कि क्या सच में ये पॉसिबल हो सकता है। देखते हैं फैंग को जो सपने में एक एक्सीडेंट देखता है और घबराया हुआ होता है और उसके पास आती है सूजी जो उसे रोते हुए देखती है और गूगल असिस्टेंट से पूछती है कि ह्यूमन सैड क्यों होते हैं। मैंने गूगल असिस्टेंट इसलिए बोला क्योंकि मुझे नहीं पता कि चाइना में गूगल सर्च इंजन की जगह कौन से सर्च इंजन का यूज होता है। और सूजी को पता चलता है कि अगर इंसान को चोट लग जाए या वो बीमार हो तो वो सैड हो सकते हैं। तो सूजी पूछती है कि क्या बीमार होने पे इंसान मर भी जाते हैं। तो असिस्टेंट बताती है कि हाँ, अगर केयर ना की जाए तो इंसान मर भी सकता है, इसीलिए ह्यूमन को अगर फीवर है तो उसके सर पे गीले तौलिए रखने चाहिए। और सूजी जाती है गीले टॉवल लाने बट फैंग उसे रोकता है क्योंकि पानी छूने से वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और सूजी बोलती है कि उसे फीवर था इसीलिए वो उसके लिए गीले टॉवल ला रही थी और फिर उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है कि एक किस करने से वो तुरंत ठीक हो जाएगा। और फैंग भी उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है कि उसे ऑड नंबर से प्रॉब्लम है। फिर हमें दिखाते हैं कि जिमिंग इस वर्ल्ड में कैसे आया। तो एक दिन वो भी नोटिस करता है कि उसकी पूरी दुनिया रुक गई है और तभी उसके पास भी आते हैं डायरेक्टर जो उसको सेम स्टोरी बताते हैं जो उन्होंने सूजी को बताई थी और कहते हैं कि उसे रियल वर्ल्ड में जाकर अपने कॉमिक राइटर और सूजी को ढूंढना होगा। और जिमिंग बोलता है कि वो उसको चैलेंज ना करे वरना वो उसको अफ्रीका भेज देगा। और डायरेक्टर बोलते हैं कि क्या अफ्रीका, चुपचाप से जाओ जाके अपने फीमेल लीड और अपने कॉमिक राइटर को ढूंढो और अपने कॉमिक को अपडेट कराओ। सोचते हैं कि इस स्टोरी के और कैरेक्टर से अगर वो मिले तो एक दिन वो पागल हो जाएंगे और अपने आप ही अपनी जॉब से रिजाइन दे देंगे। और ये सारी स्टोरी जिमिंग दो बच्चों को सुनाकर उनसे चॉकलेट मांगता है और बोलता है कि इसके बदले वो उसको कार, एरोप्लेन सब कुछ देगा। बट वो बच्चे बोलते हैं कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको तो बस पैसे चाहिए। तो जिमिंग बोलता है कि उसके पैसे तो पुलिस वाले ने रख लिए जी। तो बच्चे पूछते हैं कि क्या उसे प्यार के बारे में कुछ पता है। जिसके बाद तो जिमिंग चालू ही हो जाता है कि वो इतना हैंडसम है लेकिन फिर भी आज तक किसी ने उसे सच्चा प्यार नहीं किया, सभी उसके पैसे के पीछे पड़े हैं। और उसकी ये स्टोरी सुन सुनकर बच्चे बोर हो रहे होते हैं और लास्ट में अपनी चॉकलेट उसे दे ही देते हैं कि तुम्हारी कंडीशन तो बहुत ही खराब है। और तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आती है मैंग जो उसे पूछती है कि वो कहाँ गायब हो गया था, वो तब से उसे ढूंढ रही है और कहती है कि क्या सच में वो कॉमिक वर्ल्ड से आया है। तो जिमिंग बोलता है कि फाइनली उसे उसकी बातों पर विश्वास तो हुआ। फिर मैंग उसे लेकर आती है एक रेस्टोरेंट में और यहाँ पे गलती से जिमिंग के ऊपर भी थोड़ी सी कॉफी गिर जाती है जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट होने लग जाता है। तो मैंग उसे कॉफी नहीं पीने देती है और फिर उसके साथ एक डील करती है कि वो जिस प्रोडक्शन कंपनी को ढूंढ रहा है वो उसकी हेल्प करेगी ढूंढने में, बट इन रिटर्न उसे उसके साथ थिएटर फेस्टिवल में परफॉर्म करना होगा। बट जिमिंग उसके साथ कोई डील नहीं करना चाहता है और बोलता है कि वो छोटे मोटे लोगों से डील नहीं करता है। जिसके बाद तो मैंग का दिमाग ही खराब होने लग जाता है और वो चिल्लाती है। तो जिमिंग उसे देता है MP3 प्लेयर और कहता है कि इसमें गाने सुन के वो अपने मूड को लाइट कर सकती है, ये वो स्विट्जरलैंड से लेकर आया है। मैंग बोलती है कि उसके पास मोबाइल फोन है लेकिन जिमिंग उसको बोलने ही नहीं देता और अपने MP3 प्लेयर की बड़ाई करता है कि इसमें उसे कलरफुल स्क्रीन भी मिलेगी। इसके बाद मैंग उसे क्या ही बोले क्योंकि जिमिंग को लगता है कि उसका MP3 प्लेयर बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग को कुछ साल पहले तक लगता था जब तक स्मार्टफोन्स नहीं आए थे। वहीं देखते हैं फैंग को जो सपने में खुद को सूजी को किस करते हुए देखता है और सोचता है कि उसने इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया बल्कि ये सब कुछ उसकी खराब तबीयत की वजह से हुआ है और हॉर्मोन्स की वजह से हुआ है।
और जब वो बाहर आता है तो सूजी बोलती है कि देखा उसके किस का कमाल, वो बिल्कुल ठीक हो गया। बट फेंग बोलता है कि ये सब उसकी किस की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि वो अपने आप ठीक हुआ है। तो सूजी बोलती है कि लेकिन कल तो उसने भी उसे किस किया था। तो फेंग घबराकर बोलता है कि ये तो उसके थैंक यू बोलने का तरीका था। वाह। और फिर उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसकी कॉमिक अपडेट होना कब से बंद हुई है। तो सूजी बोलती है कि ये तो वो नहीं बता सकती, क्योंकि डायरेक्टर ने बोला था कि कॉमिक वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड की टाइमिंग अलग होती हैं। और फिर उसे दिखाती है कि उसने उसके घर को रीडेकोरेट किया है। और फेंग नोटिस करता है अपनी फैमिली फोटो और सूजी पे गुस्सा करता है उसे सामने रखने के लिए, और वो फ्रेम तोड़ देता है। और फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब वो छोटा था और उसकी मॉम रश में कहीं जा रही थी, बट उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके लिए वो अपने डैड को ब्लेम करता है, क्योंकि उसके डैड ने उसकी मॉम को कॉल करके कहीं बुलाया था और उसकी मॉम रश में जा रही थी, जिसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। और प्रेजेंट में वो सूजी पे गुस्सा करता है और घर से निकल जाने को बोलता है, और सूजी भी वहाँ से चली जाती है। वहीं देखते हैं मैंग और जी मिंग को, और मैंग बताती है कि जिस कंपनी को वो ढूंढ रहा है वो बंद हो चुकी है, और उसे पूछती है कि वो किसे और क्यों ढूंढ रहा है। बट इससे पहले कि जी मिंग उसे कुछ बताता, मैंग देखती है सूजी को, और जी मिंग को उसका वेट करने का बोलकर सूजी के पीछे जाती है। उससे पूछती है कि क्या फेंग उसके साथ नहीं है। तो सूजी बताती है कि फेंग ने उसे घर से निकाल दिया है। यहाँ मैंग को सूजी की रियलिटी नहीं पता है, तो वो बोलती है कि सूजी चिंता ना करे, कपल्स के बीच में फाइट होती रहती है, अभी फेंग को मनाने में वो उसकी हेल्प करेगी, और उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं फेंग सूजी को हर जगह ढूंढ रहा होता है, और ढूंढते ढूंढते आता है उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे जिमिंग है, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। वहीं मैंग सूजी का फुल मेकओवर करवाती है। हमें लैब का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हुजी फेंग से बोलता है कि उसने सूजी से लड़ाई की है, तो क्या उसको मनाने नहीं जाएगा। तो फेंग बोलता है कि भला वो उसे क्यों ढूंढने लगा, चलो अभी झुट्टा, अभी तो ढूंढ के ही आ रहा है। फिर हुजी उसे देता है एक रिपोर्ट। दरअसल फेंग ने सूजी पे जो टेस्ट किया था उसे एक लैब में भिजवाया था, और हुजी उससे पूछता है कि आखिर वो किस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है, क्योंकि उसने जो चीज़ भी टेस्ट के लिए भिजवाई थी उसके कंपोजिशन अजीब हैं, सिवाय कुछ प्रोटीन्स के बाकी सारे कंपोजिशंस अननोन हैं। बोलता है कि उसने अभी तक उसे ये भी नहीं बताया कि वो सूजी से कब और कैसे मिला था, लास्ट टाइम वो उसके साथ ड्रिंक करने भी नहीं गया, वो बहुत ही मिस्टीरियस बिहेव कर रहा है। और बताता है कि अच्छा ही हुआ जो वो उसके साथ ड्रिंक करने नहीं गया, क्योंकि उस रात अचानक से ब्लैकआउट हो गया था और पूरे बिल्डिंग की लाइट चली गई थी, सिवाय उसके क्वांटम टनल मशीन के जिसपे वो काम कर रहा है। फेंग नोटिस करता है कि सूजी भी इस वर्ल्ड में उस ब्लैकआउट टाइम में ही आई थी, तो हो सकता है कि वो ब्लैकआउट ना हो बल्कि कोई पैसेज टनल ओपन हुआ हो। हुजी उससे पूछता है कि क्या वो सच में सूजी को नहीं ढूंढने वाला, और कहता है कि उसे तो लगता था कि फेंग कभी भी प्यार व्यार में नहीं पड़ने वाला, बट वो तो छुपा रुस्तम निकला। पर फेंग बोलता है कि वो सूजी को कैसे लाइक कर सकता है, उसके पास तो दिमाग ही नहीं है, वो कुछ भी बोलती है। तभी वहां पे आती है सूजी, जो बहुत ही प्यारी लग रही होती है, और फेंग बस उसे देखता रह जाता है। फिर सूजी उन लोगों से फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जिसके रिप्लाई उसे हुजी देता है, और सूजी उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि आज उसने थैंक यू बोलने का नया तरीका सीखा है, और जाती है हुजी के फोरहेड पे किस करने के लिए। बट फेंग उसको रोकता है और बोलता है कि ऐसे थैंक यू उसी को बोलते हैं जिसे फीवर हुआ हो, सबको नहीं बोलते। उसके बाद सूजी फेंग के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, चीजी लाइनें बोलती है, और ये सब कुछ उसे सिखाया होता है मैंग ने। तो फेंग उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ आइडिया है कि वो क्या बोल रही है। तो सूजी बोलती है कि ये तो उसको नहीं पता जी, बट क्या फेंग को ये अच्छा लगा, क्या उसने उसको माफ कर दिया। और फिर उसके कानों में सीटी बजाने लग जाती है, मतलब मैंग ने जाने इसको क्या ही सिखा दिया है। और हुजी वहां से भाग जाता है, और फेंग का रिएक्शन मैं क्या ही बोलूं। फिर सूजी से पूछता है कि क्या वो कॉमिक उसके पास है, और सूजी बोलती है कि नहीं, तो वो तो उसके पास होनी चाहिए थी। और तभी वहां पे आती है फेंग की जूनियर उसके लिए स्नैक्स और टी लेकर, और फेंग से पूछती है कि क्या वो उसके एक्सपेरिमेंट ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है, और उसके इक्विपमेंट्स छूने लग जाती है। तो फेंग उसको रोकता है और कहता है कि उसके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। सूजी बोलती है कि उसका फिजिक्स तो बड़ा ही डेंजरस है, और यहाँ पे सूजी और फेंग के बीच में फिजिक्स को लेकर बहस होने लग जाती है, जहाँ फेंग बोलता है कि फिजिक्स बहुत ही रीजनेबल सब्जेक्ट है, वहीं सूजी बोलती है कि उसका फिजिक्स लव को डिफाइन नहीं कर सकता है। और तभी जूनियर फेंग को टी देती है, और एक्सीडेंटली वो सूजी के ऊपर गिरने वाला होता है, बट फेंग उसको प्रोटेक्ट करता है और अपने जूनियर पे गुस्सा करता है कि वो लैब में खाने का आइटम लेकर क्यों आई है, और जूनियर वहां से चली जाती है। फिर फेंग सूजी को बोलता है कि शायद वो उसको वापस भेज सकता है, और इस पे वो काम कर रहा है, तो कुछ दिनों तक वो बिजी होने वाला है, तो वो उसको डिस्टर्ब ना करे। और सूजी उसको थैंक यू बोलती है और जाती है उसके फोरहेड पे किस करने के लिए, बट उसे याद आता है कि किस तो सिर्फ बीमार आदमी को करते हैं, इसीलिए नहीं करती। बट फेंग का रिएक्शन ऐसा था जैसे कि वो उस किस को एक्सपेक्ट कर रहा था, बेचारा। वहीं जूनियर मैंग को कॉल करके पूछती है कि क्या सूजी उनके कॉलेज से ही है, क्योंकि उससे रिलेटेड उसे कोई डिटेल नहीं मिल रही, प्लस वो थोड़ी अजीब भी है क्योंकि वो लिक्विड टच नहीं कर सकती। बट मैंग बोलती है कि उसके पास उसकी तरह इस तरीके के फालतू बकवास सोचने के टाइम नहीं है। तो जूनियर बोलती है कि अगर वो आज दोपहर तक अपने पार्टनर लेकर नहीं आई तो वो थिएटर फेस्टिवल प्ले में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो मैंग आती है जिमिंग के पास, जो अभी तक उसी रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रहा था, और मैंग उससे अपने डील के बारे में पूछती है। तो जिमिंग बोलता है कि वो उसके साथ कोई डील नहीं करने वाला, क्योंकि वो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो मैंग
बोलती है कि उसका सारा खर्चा उठा रही है तो फिर वो क्वालिफाइड कैसे नहीं हुई। तो जिमिंग बोलता है कि क्या उसे लगता है कि वो उसका खर्चा अफोर्ड कर सकती है, और फिर बिल मंगवाता है और वेट्रेस को देता है अपना ट्रम्प कार्ड, आई मीन कॉमिक वर्ल्ड का क्रेडिट कार्ड, और बोलता है कि वो पूरे रेस्टोरेंट को खरीद रहा है, मतलब जेब में अठन्नी नहीं और ये पूरी दुनिया खरीदने चले हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।